नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं वॉर जोन में मौजूद हूं। लगातार 10 दिन से मैं आप तक सीधी ग्राउंड जीरो से कवरेज लेकर आ रहा हूं, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि आज युद्ध का 10वां दिन है और इस 10वें दिन में इजराइल बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। इजराइल ने पूरी तरह से ये दृढ़ कर लिया है कि हमास का अंत करने के बाद ही वो इस युद्ध को रोकेगा, क्योंकि बहुत सारे देश सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज एक बार फिर ट्वीट कर यह साफ किया गया, नो सीज फायर। और इन सब के बीच में इजराइल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमास के जितने आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से इजराइल नष्ट कर देगा। और साथ ही इस 10 दिन के दौरान मैंने यह भी देखा कि किस तरह से इजरायली टैंकों की तैनाती गाजा बॉर्डर पर की गई है। इजराइल की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं सेना की, उन्हें तैनात किया गया है। इजराइल की सेना की संख्या गाजा बॉर्डर पर बहुत तेजी से बढ़ा दी गई है और यहाँ पर इजराइल की सेना फिलहाल बस एक आदेश के इंतजार में है और उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले बुधवार को इजराइल के दौरे पर आ सकते हैं, यहां मुलाकात कर सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ में। अमेरिका आतंकी हमले के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि फिलिस्तीन और हमास में अंतर है, इस चीज को समझना चाहिए। मानवीय सहायता की मांग यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई है। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री ने फोन पर बातचीत की है, जिसमें यह कहा गया है कि फिलहाल इस इलाके में स्थिरता आनी चाहिए और जो बंधक बनाए गए लोग हैं हमास उनको तुरंत छोड़े, क्योंकि लगभग 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को यहां बंधक बनाकर हमास ने गाजा पट्टी में रखा हुआ है, जो अभी तक उनके कब्जे में है, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं जिनकी अभी तक कोई छूटने की उम्मीद नहीं है। और ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास इन बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमले रोक दे। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ा मूवमेंट इजरायली सेना का है। गाड़ियां और जो उसमें आर्मी के लोग हैं मौजूद, वो गाजा बॉर्डर की तरफ और ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से इजराइल इस बार तैयार है, क्योंकि 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की अब तक मौत हो गई है, 3000 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल हुए हैं और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज डटा हुआ है। युद्ध के मैदान से हम आप तक हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज।